हेलो एवरीवन, आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिज्म उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि ये सबसे लंबा भी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं और दूसरा जो हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उसको देखेंगे। बाकी के जो टॉपिक है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं। मान लीजिए ये कोई मेटल का सरफेस है या मेटल बॉडी है। ठीक है, हम जानते हैं कि मेटल बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इस पर कोई एनर्जी इंसिडेंट हुआ, एनर्जी होता है एच म्यू या फिर एच/लैम्डा होता है ना। हाँ, तब ये अगर एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और अगर उसका एनर्जी सफिशिएंट हो गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करके बाहर निकल जाएगा। क्या बोल, ये हमारा मेटल सरफेस है, ये हमारा मेटल का क्या है, सरफेस है। इस पर जब एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ये एनर्जी इंसिडेंट हुआ, अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको गेन करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरे फिनोमिना होता है इसी को बोलते हैं हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो हम जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमको प्रॉपर डिफिनेशन ही लिखना होता है। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface when sufficiently frequency of light incident upon it is called photoelectric effect and the ejected electron are called photoelectron। कहने का मतलब हुआ, जब एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तब जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है मेटल सरफेस से उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसके नीचे जो है एक डायग्राम भी आपको बनाना है, वो डायग्राम अभी हम आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप उस डिफिनेशन के नीचे बना लीजिएगा। ठीक, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डायग्राम एक होता है जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करते हैं, वो किस प्रकार से था उसको देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है।
ये है उसका क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। ये दोनों क्या है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है। और ये जो है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा जाता है, आपको पता ही होगा, और एमीटर सीरीज में होता है। ये रियोस्टोप है, यानी कि इसके पोटेंशियल को हम बार बार वेरिएबल पोटेंशियल उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको रियोस्टेट बोलते हैं। इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया कि जब लाइट मेटल के प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम जब पोटेंशियल अप्लाई किए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको गेन करेगा एनर्जी को, और एनर्जी को गेन करके ये निकला, ठीक है। पूरा का पूरा एनर्जी, मान लीजिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो नहीं कि पूरा का पूरा एनर्जी जो है निकलने में ही लगा देगा। बाकी जो बचा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उससे इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और वो मूव करना लगेगा। तो इसी में तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप है, इसी में जो कुछ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो बहुत तेज़ी से मूव करता होगा, ठीक है। तो उसके मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन वो है जिसका वेलोसिटी मान लीजिए v मैक्स है, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी इन सब इलेक्ट्रॉन, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन निकला उनमें से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v मैक्स, ठीक है। और हम पढ़े थे क्लास 12 में कि वर्क डन बराबर क्या होता है, Q इंटू वी, क्या Q क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या, Q इंटू वी यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। ये कहाँ पे पढ़े थे हम, 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, ठीक है। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, आप इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, वही प्रूव कर रहे हैं कि ये हम क्लास 12th में पढ़े थे कि Q इंटू वी यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है वर्क डन बराबर। और एक आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था कि टोटल वर्क डन बराबर होता है, टोटल वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब हम डायग्राम को मिटाते हैं और जो ये क्या कहते हैं इक्वेशन है उनको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब दोनों को साथ में मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get del के ई, del काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, हुआ ना। अभी एक बात याद रखें, अभी बता रहे थे कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो हम पोटेंशियल अप्लाई किए थे, ठीक है ना, ये जो पोटेंशियल अप्लाई किए थे, हमारे जो पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है ना। हाँ, जब इसको हम इस v को जो है इंक्रीज किया, इस v को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज जमा होते जा रहा है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जमा हो रहा है और ये भी निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा और ये जो v मैक्स से जा रहा था या इसका जो भी वेलोसिटी उससे जा रहा था उन पे एक क्या कहते हैं रिटार्डेशन होगा ना, रिटार्डेशन, अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है ना, इसका धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा। और जो यहाँ पे जो v मैक्स है, v मैक्स जो है, जिसका v मैक्स है, मान लीजिए अगर इसका स्पीड किसी भी कारण से इस फोर्स के कारण कहीं जीरो हो जा रहा है, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन उसका तो स्पीड है कहीं ना कहीं तो जीरो हो ही जाएगा ना, क्योंकि जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे तेज़ी से चल रहा है वही जीरो हो जा रहा है, तो बाकी का जो स्पीड कम ही है वो जीरो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये पोटेंशियल जो यहाँ पे हम भी अप्लाई की, इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम, कम से कम कितना इंक्रीज करें इसको, ये v मैक्स जो ये वाला जो पोटेंशियल, ये वाला जो प्लेट है यहाँ पे आके जस्ट रुक जाए, यहाँ पे आके स्टॉप कर जाए, ठीक है।
तो उस पोटेंशियल को देख लेंगे कि कौन सा पोटेंशियल कितना है, उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल। एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई करे, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो जो है इस प्लेट के पास आते आते स्टॉप कर जाए, उसी पोटेंशियल को हम एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और जो वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, वहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई होता है, उसको हम वी नॉट से डिनोट बोलते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वी नॉट से एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अब डिफिनेशन हम आपको बाद में लिखा दे देंगे कि एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या, और पहले हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, ठीक है। जब हम वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करें, वो क्या हो गया होगा, वी बराबर क्या होगा, वी नॉट हो गया। ये क्या, वी नॉट एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट। और यहाँ पे बात हम जो करेंगे केवल मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का, उसके साइन का बात ना करेंगे। तो ये इसमें मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये क्यू इंटू वी नॉट, यहाँ पे एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल अप्लाई है। इसका मतलब जो काइनेट एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, उसका वेलोसिटी क्या था, वी मैक्स था। लेकिन जैसे जैसे इस पॉइंट पे आया, वो हमारा जो है वी मैक्स 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो है एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल अप्लाई है, इस पर फोर्स लग रहा था, और वही तो होता है एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल, कि इस पॉइंट पे आते आते इसका वेलोसिटी को 0 कर दे, वो जो मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई किया वही एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक, ये इनिशियल स्टेट है, ये क्या है, फाइनल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो चेंज काइनेटिक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट, क्योंकि एस्ट्रोपिंग पोटेंशियल पे ये काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है ना, फाइनल जाके इलेक्ट्रॉन रुक गया था। और इनिशियल कितना है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू इंटू वी नॉट, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसीलिए हम साइन को नहीं देखेंगे, वैसे कट भी जाएगा, क्योंकि वी नॉट जो है निगेटिव में इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे माइनस वी नॉट होगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू वी, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। ये जो रिलेशन लिखे कैसे निकालें उसको नोट कीजिए, ठीक है। अभी हम निकाला कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ई क्यू इंटू वी नॉट, ऐसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, और ये वी नॉट हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जहाँ पे m क्या है, जहाँ पे m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मैक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद Q क्या है, चार्ज है ना, बेसिकली चार्ज है, और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ना, 90 कुलॉम, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कुलॉम, शायद इतना ही होता है, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कुलॉम, हाँ इतना ही होता है शायद,
और वी नॉट क्या होता है, आप इसको देख लीजिएगा। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये रिलेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बोले थे कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। और हम जो है आगे मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के डिफिनेशन के बारे में, डिफिनेशन को आपको बताते हैं। ठीक है।